नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद पूरा डाइल्यूट हो गया, तो क्या आप उसको पकड़ पाए थे? और हमारा जो सेटअप है 1 मिनट का हाई और लो, उसके हिसाब से हमें क्या पोजीशन मिली थी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्लस समझेंगे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेटअप किस तरीके से यहाँ पे बनना। देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक आपको बाय नहीं करना है। बट हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुला, सीधा सीधा रेजिस्टेंस पे खुला। ये जो कल का हाई था उसके आसपास जाके ये सीधा ओपन हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहली ही कैंडल यहाँ पे सीधी इसने खुली और खुलने के साथ एक ऊपर मूवमेंट किया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ये देखो, सिंपल सी चीज़ है। ये हमारा 1 मिनट का हाई हो गया और ये हमारा 1 मिनट का लो हो गया। अब हमारा क्या व्यू होता है कि अगर 1 मिनट का हाई टूटेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और डे लो का टारगेट हमारे लिए यहाँ पे सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 1 मिनट का हाई ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा हमारा यहाँ पे शॉर्ट और डे लो का टारगेट यहाँ पे हमें मिल गया। जिन लोगों ने सिर्फ डे लो का भी टारगेट ले लिया होगा उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा और उसके बाद मार्केट साइडवेज जाके सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ आया है। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा मार्केट यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने इतना भी पकड़ लिया डे हाई से डे लो, उतने में ही आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। इवन जो 24,000 की पुट थी अराउंड 55 रुपीज़ से वो ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ तक ही मॉर्निंग में चली गई थी, तो डबल से ज़्यादा हो गया प्रीमियम। कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने ली होगी तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको पूरे लॉजिक्स क्लियरली अगर समझ में आते हैं मार्केट के, तो जैसे कि अगर आपको यहाँ से फर्दर टारगेट लेना है तो प्रीवियस क्लोजिंग आपके लिए एक टारगेट हो सकता है, तो वहाँ के लिए आप फॉलो अप कर सकते थे। सिंपल सी चीज़ है, ये लॉजिक्स होते हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करता है और ज़्यादातर टाइम, मतलब 90% टाइम ये लॉजिक्स हमेशा मार्केट में इंटैक्ट रहते हैं, ज़्यादातर टाइम मार्केट इनको फॉलो करता है। ठीक है, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो, ये आपका 1 मिनट का लो था, ये 1 मिनट का हाई था, हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे आपका शॉर्ट बना और डे लो का टारगेट यहाँ पे मिल गया था। अब जाहिर सी बात है कि निफ्टी का डे लो थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ पे इसने फॉलोअप में और भी सेलिंग दिखाई। अराउंड जो प्रॉफिट बुक किया था, मैक्सिमम जो प्रॉफिट बुक किया था वो यहाँ पे निफ्टी के डे लो पे ही किया था, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। और फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो थोड़ा सा मैंने फिर निफ्टी को अवॉइड किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है विक्स थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था सुबह सुबह 10%, तो उसकी वजह से क्या था कि प्रीमियम थोड़े से कह सकते हैं महंगे थे और डाइल्यूट भी हो रहे थे धीरे धीरे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया था, फिर निफ्टी को अवॉइड किया था। अब कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ें है, अभी भी मार्केट में अनसर्टिनिटी है, बट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, यूएस फ्यूचर्स अभी जो डाइल्यूट हुए थे यहाँ पे, अब आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये आज थोड़ा से ऊपर जाके ही बंद होंगे। आज कोई फर्दर यहाँ पे हो सकता है नेगेटिविटी ना देखने को मिले। तो अगर ये मान लो रिकवर होके डे हाई पे जाके बंद होते हैं आज के दिन में, तो हम कल फिर गैप अप खोलेंगे। लेकिन कल अगर हम गैप अप खोलते हैं तो हो सकता है डाइल्यूट ना करें। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा किस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, निफ्टी के लिए, ओवरऑल पूरे मार्केट के लिए, ये जो लो निफ्टी ने बनाया था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक इसके आसपास शॉर्ट मत करना। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये लो टूट जाएगा और आप शॉर्ट कर रहे हो, तो जब तक इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन ना बनाए तब तक शॉर्ट मत करना, अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शार्प बाइंग आ सकती है। दूसरी चीज़ है, कंटिन्यू ये 24,000 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस लेवल को होल्ड कर जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट कैसा बंद होता है। अगर पॉजिटिव बंद हो गए तो फिर डेफिनेटली ये इसको होल्ड कर जाएगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ इन लेवल तक बढ़ने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए क्या है कि इसके बीच में निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो नीचे आपके पास 23,900, 850,
750, ये कहीं से भी रिबाउंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक 24,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाता तब तक ये कंटिन्यू 24,000 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 24,000 है वहाँ पे स्टिल अभी भी पुट राइटर कॉन्फिडेंस है, 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद यहाँ पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि पुट राइटर्स की हिम्मत दिखाता है। उनको लगता है कि 24,000 के नीचे निफ्टी एक्सपायरी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर टोटल प्रीमियम देखोगे तो करीब करीब 300 पॉइंट का यहाँ पे चल रहा है। तो 300 पॉइंट, जाहिर सी बात है कि 300 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। कल ये ऑलमोस्ट 400 थे, 100 पॉइंट यहाँ से गायब हो चुके हैं, 430 था शायद, तो 430 यहाँ से थे, अब 100 पॉइंट गायब हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है 300 पॉइंट में स्टिल आपको 24,300 और 23,300 तक की सेफ्टी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो अगर हम समझें यहाँ पे, तो देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, चांसेस बन सकते हैं कि ये 50,000 के ऊपर एक्सपायरी करे। तो अगर कल मान लो ये नीचे की तरफ खुलता है, मतलब या तो फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, तो एक बार बाय करना पसंद करूँगा मैं, क्योंकि 50,000 एक राउंड फिगर है, हो सकता है ये रिकवर होकर ऊपर की तरफ आ जाए, ये ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होना चाहिए आज के दिन में। मतलब जो भी हो पॉजिटिव साइड पे होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि मतलब वो दोबारा से 400-500 पॉइंट गिर के बंद हो, ठीक है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड इंडिकेशन दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कल बैंक निफ्टी का ये जो पर्टिकुलर लेवल है एक सपोर्ट का काम कर सकता है, 49,600 या 49,500। तो यहाँ से एक बार ये रिकवरी दिखा सकता है, 50,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा सा मतलब प्राइस एक्शन बने उसके बाद ही आप थोड़ा सा ट्रेड करिएगा, ये समझ लीजिएगा। इमीडिएटली खुलते ही ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। बाकी हमारा सेटअप 1 मिनट का हाई लो, उसके हिसाब से अगर ट्रेड मिलती है तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की मैंने सिचुएशन दिखा दिया आपको, जो करेंटली दिख रही है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कह सकते हैं अभी भी पॉजिटिव है फ्यूचर्स। बट देखते हैं कि रात में क्या होता है इनमें। अगर रात में ये गिर के बंद होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट फिलहाल ये ध्यान रखना, ऑलरेडी हम 2 दिन गिर चुके हैं काफ़ी हद तक, तो हो सकता है कल थोड़ा सा साइडवेज जाएं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे आपको जो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा वो अराउंड 50,300 के आसपास करेगा, तो इसके आसपास मिलता है। डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर सेल करिएगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी में आपको 24,250 और 24,300 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके आसपास मिले तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर सेल करिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।